खेचरी क्रिया। प्राचीन गुह्य काली आकाश गामिनी विद्या का प्रथम अध्याय। शव तांडव, त्रिशंकु नृत्य एवं खेचरी देव दर्शन। अन्य दिवसानुसार प्राणायाम अभ्यासरत था। पूरक रेचक से निवृत्त होकर स्वकुंभक अवस्था में प्रवेश का क्षण अति समीप था। अभ्यास काल में छोटी मोटी कठिनाइयां अब व्यवधान विघ्न न थी। एक विचित्र घटना कौतूहलवश ध्यान का केंद्र बनी हुई थी। मच्छर दंश अनुभूति पूर्व स्मरण मात्र थी। दंश प्रकरण का क्या कहें, काया पर मच्छरों की बैठने तक की अनुभूति नहीं हो रही थी। मच्छर प्रयासरत अवश्य थे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें विकर्षित कर रही थी। इन्हीं घटना स्तंभों में उहापोह की स्थिति कुछ क्षण और बनी रही। यकायक अपने मेरुदंड मध्य चुंबकीय विद्युत प्रवाह की अनुभूति हुई। तदोपरांत मच्छरों का प्रयास थम गया और वो चेतना रहित होकर धरातल पर गिर पड़े। इस समय मैं इच्छा विपन्न अवस्था में अवश्य था, परंतु सजग था। चेतना एक भार स्वरूप प्रतीत होने लगी, जो कि कुछ ही क्षणोपरांत लुप्त हो गई। जब चेतना लौटी तब समय का बोध तो नहीं था, अपितु बहुत कष्ट से नैनों के खुलते ही भय मिश्रित चीख सी निकल गई। जो बाहर का दृश्य था वो एक भयावह स्वप्न से कम न था। आसपास हर जगह जहां तक भी दृष्टि की सीमा थी केवल शव ही शव थे, वे भी निश्चल अवस्था में, जैसे कि वर्षों से ऐसे ही पड़े हों। अथक प्रयास के पश्चात भी स्वयं को हिला डुला तक नहीं पा रहा था। अत्यंत असहाय पा रहा था स्वयं को। स्व अस्तित्व की तुच्छता का बोध हो रहा था। एक एक क्षण एक दिवस प्रतीत हो रहे थे। इन्हीं सब में काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन इन सबों में से कोई भी सरांध नहीं आ रही थी। ये एक आश्चर्य का विषय था। उसमें यह ज्ञात नहीं था कि आगे एक अकल्पनीय दृश्य से साक्षात्कार होने वाला है, जो कि प्राणों को भी कपा कर रख देगा। देखते ही देखते एक एक करके सारे शव सिर के बल उठने लगे एवं अगले ही क्षण में समस्त शव शीर्षासन मुद्रा में धरातल से लगभग 1 फुट ऊपर अवस्थित हो गए। 1 फुट ऊपर। मेरे संपूर्ण शरीर का रक्त बर्फ के समान जम गया। किम कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति हो गई। शवों का ऊर्ध्वगमन पुनः प्रारंभ हुआ एवं मेरे शीर्ष से कुछ 2 फीट ऊपर तक चलता रहा। ये एक विचित्र सी सामूहिक त्रिशंकु अवस्था थी इन शवों की। मैं करतलगत होकर मन ही मन प्रार्थना कर अपने प्राणों की भीख मांगता रहा। मेरे नयन बंद हो ही नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों के उपरांत मैंने स्वतः ही सांभवी मुद्रा में स्थित हो गया। इसी सांभवी मुद्रा में मैं शवों की क्रीड़ा का मूक दर्शक बना रहा। हालांकि अब चित्त की चंचलता लुप्त हो चुकी थी। शवों ने यकायक एक वृत्ताकार रूप धारण किया, सर्कुलर एवं सुदर्शन चक्र की भांति तीव्र गति से घूमने लगे। साथ ही साथ वो अपने हाथ पैरों से विचित्र नृत्य की मुद्रा भी बना रहे थे। ये सारा मंजर शवों के त्रिशंकु तांडव नृत्य का था, जो कि अनवरत भाव से चलता रहा। मंत्रमुग्ध होता जा रहा था मैं। यकायक सारे शव अंतर्ध्यान हो गए एवं एक विस्मयकारी ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। ये ज्योतिपुंज पहले एक पिंडनुमा था, जो कि धीरे धीरे
शिव ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गया। स्फुटित स्वर के गुंजायमान होने से निस्तब्धता गुल हो गई थी। एक विचित्र सा आकर्षण था उस शिवलिंग में। ऐसा लग रहा था अभी आज्ञा निकास होगा एवं मेरी सारी समस्याओं का समाधान भी। मैं नतमस्तक होकर अज्ञात आदेश की प्रतीक्षा करता रहा। कुटस्थ में ध्यान केंद्रित करने से अंतस्फुरना हुई कि ज्ञान सभा आरंभ हुई है, जिसका शिव भक्त लोग व्याकुलता से जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करते हैं। उसी शिवलिंग से मानो आकाशवाणी सी हुई, अहम खेचराधिपति सूर्यरूपी स्थूल शरीरे शिवलिंग अस्मि, मामक परिचय एव न लब्ध, अहम खेचराधिपति। अर्थात मैं ही सूर्य स्वरूप खेचराधिपति हूं तथा जीव के स्थूल शरीर में ही शिवलिंग स्वरूप में निवास करता हूं। इसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से मुझे जाना जा सकता है। सम्यक दर्शन भी कहते हैं इसे। मैं अवाक सा रह गया एवं बिना एक क्षण भी व्यतीत किए हुए साष्टांग दंडवत अवस्था ग्रहण किया। मन ही मन ईश्वर से ज्ञान चक्षु उन्मीलन की याचना की। मुखम पृष्ठभागे ग्रीवा मध्ये अलजिह्वा नाम विलोम शिवलिंगम, पुनः विलोम कुर्वते मुखम पृष्ठभागे। अर्थात जीव के मुख के पिछले भाग में गर्दन के मध्य में जो अलजिह्वा है वही शिवलिंग है, जो कि उल्टा लटका हुआ है। इसको पुनः उल्टा करना होगा। अद्भुत। ज्ञान सभा चलती रही। इसी का सविस्तार वर्णन आगे के अध्यायों में उपलब्ध है। धन्यवाद। ओम।